टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि वोट लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर वोट लिया है, इस संविधान के सामने वोट लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी पार्टियां, आम पब्लिक, हम लोग यही सोच रहे थे कि बीजेपी जिस राज्य में इलेक्शन जीत रही है, दोबारा तिबारा चौथी मर्तबा आ गई है, या लोकसभा का तिबारा इलेक्शन जीत गई है, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के जरिए जीत रही है। अगर पेपर के जरिए वोट दिलाई जाए तो बीजेपी नहीं आएगी। लेकिन सारी पार्टियों को और आम पब्लिक को ये नहीं पता था कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने कैसे तमाम पार्टियों को और आम पब्लिक को चूना लगाया है, और कैसे चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा वोट डाल करके, फर्जी वोट तैयार करके बीजेपी को हर राज्य के अंदर तीसरी बार चौथी बार जिताती हुई आ रही है, और कैसे 2024 का इलेक्शन बीजेपी जीत गई है। मोहतरम हज़रात, राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेंगलोर की 2 सीटें, एक तो विधानसभा की सीट और दूसरी लोकसभा की सीट, यानी सिर्फ 2 सीटों की उन्होंने मतदान बताए हैं कि कैसे बीजेपी वहां पर वोट चोरी करके जीती है। राहुल गांधी ने 5 चीजें रखी हैं अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग वोट चोरी करके और फर्जीवाड़ा वोट बना करके जीत रही है। पहले नंबर पर रखा डुप्लीकेट मतदाता, यानी डुप्लीकेट वोटर आईडी बनाई गई, उसकी वोट बनाई गई, और वो एक बंदा सिर्फ एक जगह वोट नहीं डालना है, बल्कि 4-4, 5-5 राज्यों के अंदर वोट डालना है। महाराष्ट्र के अंदर भी वोट डालना है, वही बंदा यूपी के अंदर भी वोट डालना है, राजस्थान के अंदर भी वोट डालना है, और वही बंदा कर्नाटक के अंदर भी वोट डालना है, और वही बंदा लोकसभा की वोट भी डाल रहा है। फर्जी और अमान्य पते, यानी ऐसे एड्रेस दिए गए, ऐसे एड्रेस बनाए गए कि जब उनके वहां पर राहुल गांधी ने अपनी टीम को भेजा कि उस घर के अंदर देखा गया कि तो फर्जीवाड़ा है, वहां पर कोई रहता ही नहीं है। यानी कम से कम 10,000 वोटें ऐसे तैयार की गई। एक पते पर थोक मतदाता, यानी एक ही घर के अंदर 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार लोगों की वोट बना दी, और एक घर में 80 वोट तैयार कर दी। और जब वहां उस घर के अंदर देखा गया कि वो घर खाली है, यानी वहां पर कोई रहता ही नहीं है। अमान्य तस्वीरें, यानी जो वोटर आईडी होती है, जो वोट होती है, उस पर ये तो ऐसी तस्वीर लगा दी कि वो धुंधली है, या ऐसी तस्वीर लगा दी कि बिल्कुल छोटी है, या उस पर तस्वीर है ही नहीं। और ऐसी वोट कितनी डाली गई? तकरीबन 30,000 वोटें डाली गई। फारा नंबर 6 का दुरुपयोग, यानी फारा नंबर 6 वो होता है कि जिसकी उम्र 18 साल की हुई। अब चुनाव आयोग उसको फारा नंबर 6 देता है और उसकी नई वोट तैयार होती है। तो राहुल गांधी ने बताया कि फारा नंबर 6 जो दिया गया है वो 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र के लोगों को दिया गया है। यानी ऐसी 30-35 हजार वोटें तैयार की गई फारा नंबर 6 के जरिए, और उन तमाम लोगों ने वोट दी भी है। किसी की उम्र 70 साल है, 90 साल है, 80 साल है। ऐसी वोट तैयार करके 30,000 तकरीबन वोट जो है बेंगलोर की विधानसभा और लोकसभा सीट के अंदर डाली गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग तो यही सोचते, ये समझते हुए आ रहे थे कि बीजेपी ईवीएम के जरिए जीत रही है। अगर पेपर वोट से वोट डाली जाए तो बीजेपी नहीं जीत सकती, लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ दे करके और चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिल करके पब्लिक का ऐसा बेवकूफ बनाया
कि अगर पब्लिक उनको वोट डालती भी नहीं है तो फिर भी 1 लाख 1.5 लाख वोट फर्जीवाड़ा लोग डाल दी जाएगी, और उस सीट पर चाहे विधानसभा की सीट हो चाहे लोकसभा की सीट हो, वहां से लोग जीत करके आ जाएंगे। हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ, और फिर ऐसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुआ, हिमाचल के अंदर इलेक्शन हुआ। तो उसमें क्या करा गया कि चुनाव आयोग ने 4-4, 5-5 राज्यों के एक साथ इलेक्शन करवा दिए, और उसमें से 4 राज्य बीजेपी को जिता दिए और 1 राज्य दूसरी पार्टी को दे दिया, ताकि दूसरी पार्टी वालों को उनके ऊपर शक ना हो। ऐसे ही जब यूपी का इलेक्शन हुआ था तो 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ था, उन 5 राज्यों में से 4 राज्य बीजेपी को जिता दिए और पंजाब का 1 राज्य आम आदमी पार्टी को जिता दिया था। तो चुनाव आयोग जो फर्जीवाड़ा कर रहा था, जो बीजेपी को जिता रहा था, वो इस तरीके से जिता रहा था कि 4-5 राज्यों के एक साथ इलेक्शन करवा के 1 राज्य उनको देता और 4 राज्य बीजेपी उनको लेकर के चली जाती। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी का इतना तकड़ा पर्दाफाश किया है, तो यहाँ पर आम पब्लिक को अब ये सोचना, ये समझना चाहिए कि अब आपकी वोट की कोई अहमियत नहीं रह गई। आप चाहे वोट डालो या ना डालो, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग ने अपनी 50 साल की ऐसी तैयारी कर ली है कि उनको पब्लिक की वोट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके पास ऐसे बहुत सारे वोटर तैयार बैठे हैं जो उनको वोट डालेंगे और वही लोग इलेक्शन जीत करके आगे। जबकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से ईसी मांगी है, यानी ये तो काम था कागज का। जो राहुल गांधी ने जो ये 1 घंटा 1.25 घंटा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये तो वो वोट दी जो चुनाव आयोग ने तकरीबन 1.5 फीट की 7 फीट की कागज के जरिए उनको वोट पकड़ा दी थी कि ये कागज लो। और चुनाव आयोग ये सोच रहा था, ये समझ रहा था कि राहुल गांधी इन तमाम कागजों को खंगाल नहीं पाएगा, और इन तमाम कागजों को खंगालने के लिए तकरीबन कई साल चले जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की पूरी टीम ने 6 महीने के अंदर इन तमाम कागज को खंगाल करके तैयार कर लिया, और चुनाव आयोग और बीजेपी का जो फर्जीवाड़ा वोट चल रहा था उसका पूरा सबूत तमाम पब्लिक के सामने रख दिया। अब तब से लोग अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार की अपनी वहां पर वोटर लिस्ट चेक कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट को बंद कर दिया। अब राहुल गांधी की तरफ से यह बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, सीसीटीवी उनसे मांगा जा रहा है, ईसी जो है उनसे मांगी जा रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोट है वो उनसे मांगी जा रही है। अगर वो सारी वोट इलेक्ट्रॉनिक वोट अगर कांग्रेस को दे दे तो कांग्रेस जो 15 मिनट के अंदर पूरे देश के अंदर कहां पर वोट चोरी हुई है और कैसे बीजेपी हर राज्य के अंदर जीतती हुई आ रही है, वो 15 मिनट के अंदर चुनाव आयोग और बीजेपी का पर्दाफाश कर देगी। लेकिन चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोट देने के बजाय राहुल गांधी को एफिडेविट पर साइन करने के लिए कह रही है कि तुम एफिडेविट पर साइन करो कि जो तुम बोल रहे हो सच है। चुनाव आयोग राहुल गांधी को इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं दे रहा है, बल्कि एफिडेविट पर साइन मांग रहा है। और चुनाव आयोग ने जब से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश किया है, अपनी वेबसाइट को भी बंद कर दिया है और अब सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि अभी हम विपक्ष के अंदर हैं, जब पक्ष के अंदर आएंगे जो जो लोग इसके अंदर शामिल थे, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो और चाहे कहीं पर भी चले जाए, हम उनको नहीं छोड़ेंगे और उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।